तन मन को हटाते हो तो परम पराचेतन के साथ तुम जुड़ जाते हो। इतने ही से तो फर्क है। खुद को हटाओ, उसके साथ जुड़ जाओ। तुमने देखा है जो नदियां होती हैं, या कहीं नाला देखा होगा या नदी देखी होगी या कुछ भी ऐसा देखा होगा जहां पानी भरा हो, तो बीच में ऐसे गैप बने होते हैं छोटे छोटे। जैसे एक नदी उस तरफ है, या एक नाला या पानी जो है उस तरफ है, और एक नाला इस तरफ है, और बीच में छोटी छोटी मिट्टियों के ढांचे बने हुए हैं। थोड़ा पानी इधर है, थोड़ा पानी उधर है। तो खेल क्या है, दोनों नदी या दोनों पानी एक ही है, लेकिन बीच में जो है दीवार जो है वो रेत की है। रेत को हटा दो, उस नहर को हटा दो, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तुम सब एक ही हो, उस परम चेतना की अवस्था हो, उस परम चेतन में चेतन नहीं हो तुम। बस जान नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो। और तुम पैदा ही उससे जुड़ने के लिए हो, उस जोड़ को समझ लेने के लिए हो। एक्चुअली जो तुम्हारा शरीर मिला है उस जोड़ को पहचानने के लिए मिला है, क्योंकि बिना इस शरीर के तुम उस जोड़ को पहचान नहीं सकते। ये तुम्हारी मजबूरी है, तकलीफ है। उस जोड़ को पहचानने के लिए ही तुम्हें ये शरीर मिला है। इस शरीर के माध्यम से ही तुम उस अहंकार को प्राप्त करते हो, और उस अहंकार के माध्यम से ही तुम उस निरहंकार को जान पाते हो, उस निराकार को जान पाते हो, उस आमन की स्थिति को प्राप्त कर पाते हो, जो इस पृथ्वी से, इस अस्तित्व में हर जगह जुड़ा है, लेकिन जो शरीर से परे है। कई बार हमें किसी चीज को छोड़ने के लिए भी उसे जानना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी शक्ति होता है, वो सिर्फ एक माध्यम होता है। अब तुम्हें अगर अपने छत पे चढ़ना है या पानी की टंकी पे चढ़ना है, पानी देखना है, तो तुम एक सीढ़ी लगाते हो। तो तुम्हारा सीढ़ी का काम क्या है? सिर्फ चढ़ने का। तुमने सीढ़ी का माध्यम बनाया, उपयोग करना है। ये शरीर है, इसका उपयोग करना है, लेकिन ये सीढ़ी की तरह है। तुम्हें बस इसको चढ़ना है, और चढ़ने के बाद जैसे ही तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो, सीढ़ी को हटा देना है, या सीढ़ी को वहीं का वहीं छोड़ देना है। सीढ़ी को ढोना नहीं है, सीढ़ी में ही रुक नहीं जाना है, सीढ़ी में बैठ नहीं जाना है। सीढ़ी का काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें इस पार से उस पार ले जाए। तुम्हारे शरीर का काम है कि जो तुम्हारी चेतना है, जो उसने 84 लाख करोड़ योनियां जो उसने पार करके आई है, जो इतनी दूर का सफर करके आई है, जिसने अपनी अपनी धीरे धीरे इतनी मेमोरी बनाई है, जिसकी मेमोरी की सघनता में इस अहंकार का उद्भाव हुआ है, उस अहंकार की शक्ति में, उस अहंकार के स्वभाव में, उस अहंकार की ताकत में, वो तुम्हारी चेतना जो है प्रज्वलित हो सकती है। उस अहंकार को कवर करके, उस अहंकार के माध्यम से तो तुम अपनी सजगता को जान पाओगे, स्वयं की इंडिविजुअलिटी को जान पाओगे। तभी तो तुम्हें उतने माध्यम की स्वतंत्रता मिली है। बिना स्वतंत्रता के तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे उस सजगता को, इसलिए तुम्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन उसका भी एक दायरा है, उसकी भी एक सीमा है, क्योंकि अस्तित्व का दायरा है, पृथ्वी का दायरा है। पृथ्वी भी आज है, कल मर जाएगी। तुम भी आज हो, कल मर जाओगे। अस्तित्व में जो भी चीज है, जो भी परिवर्तनशील है, उसका काम ही है जन्म लेना और मरना। आज इस पृथ्वी पे हो सकता है बाद में कभी किसी और पृथ्वी पे रहोगे। पृथ्वियां ऐसी बनती रहेंगी। जब ये पृथ्वी का विकास हो सकता तो कोई और भी पृथ्वी का विकास हुआ होगा। लेकिन तुम्हारे विकास का क्या, तुम्हारे स्वभाव का क्या, तुम्हारी चेतना का क्या? और जब तक तुम्हारी चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। और याद रखना, जो तुम्हारे बहुत बहुत अमीर लोग हैं ना, जिन लोगों ने बहुत धन कमाया है, जिनके पास बहुत धन है, उनमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने ध्यान करते हैं। चाहे वो मेहनत के द्वारा उनका ध्यान फल गया हो, कर्मों के द्वारा उनका ध्यान फल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखना, तुम्हें कुछ ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने अपने दम पे कुछ बनाया है, या धन कमाया है, पद कमाया है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेतना की गहराई मिलेगी, मन की गहराई मिलेगी। वो शक्ति उनको वहीं से मिल रही है। तो तुम भी क्यों नहीं डायरेक्ट उसे अपना लेते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं पा लेते हो? तुम गंवार इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है। तुम गंवार इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम गंवार इसलिए हो क्योंकि तुम हर चीज को मान लेते हो, अपनी बुद्धि को। तुम शूद्रों की तरह जीते हो। शूद्र का मतलब क्या है? जो बुद्धि से नहीं सोच रहा है, जो सिर्फ अपने काम को देखता है, सिर्फ जो काम मिल गया सीधा सीधा कर लिया और आजू बाजू के लफड़े में नहीं पड़ता, जो थोड़ी सी भी सजगता लाने की कोशिश नहीं करता है, जो थोड़ी सी भी अपनी चेतना को घिसने की कोशिश नहीं करता है, जिसे जो जैसा समझा देता है मान लेता है, जिसे जो जैसा दिखाता है उसे मान लेता है, जो खोजता नहीं है, जो शोध नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग पे भार पड़ता है, शक्ति लगती है, ताकत लगता है। सजग होने के लिए ताकत लगती है, प्रवणता के लिए ताकत लगती है, अनुभव लगता है, रिस्क उठाना पड़ता है, जुआ खेलना पड़ता है।
जिंदगी के साथ। तुमने देखा है जो तुम्हारा शेयर मार्केट है उसमें 100 में सिर्फ 100 से 5 या 10% लोग कमाते हैं, बाकी नहीं कमाते। बाकी तो उन 5% को देने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनके अंदर प्रवणता नहीं होती, वो सिर्फ उसे जुआ की तरह खेलते हैं। 4 लोगों ने बोल दिया म्यूचुअल फंड में लगा दो, SIP में लगा दो, इस स्टॉक में लगा दो, उस स्टॉक में लगा दो, ये हमारा एनालाइजिंग है, तुम्हें व्हाट्सएप आता है, तुम्हें फोन आता है, हम आपको टिप देते हैं, हम आपको ये देते हैं। आपने कभी खुद टेक्निकल एनालिसिस किया? क्या आपने खुद चार्ट का पैटर्न पढ़ना शुरू किया? क्या आपने खुद उसकी भावभंगी में समझने की कोशिश करी? क्या आपने उसके पीछे का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करी? क्या आपने मार्केट को पूरी तरह समझने की कोशिश करी? मार्केट किस हिसाब से जा रहा है, खबरें क्या चल रही है, किस हिसाब से खबरें चल रही हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, चार्ट क्या बता रहा है, क्या ये सारा एनालाइजिंग आपने की? आपने नहीं किया। आपने उठाया, आपने जुए की तरह पैसा लगा दिया। तो जो 100 में से 5% लोग जो अमीर बन जाते हैं, जो पैसा कमा रहे होते हैं, वो उन्हीं लोग का पैसा कमा रहे होते हैं जो 95% बिना एनालाइजिंग, बिना मैच्योरिटी के पैसा लगा देते हैं। और वो 5% इसी तरह से तुम्हारी धरती पे भी, तुम्हारे देश में भी 20 से 10% लोग जो टैक्स भी दे रहे हैं, जो कमा भी रहे हैं, वो कौन कमा रहे हैं? वो तुम्हारे 130 या 120% जो जनसंख्या है करोड़ों की, उससे कमा रहे हैं। क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे ही बस चल रहा है उनका, उनकी जिंदगी में कोई मोटिव नहीं है, कोई दिशा नहीं है। बस जो छोटी मोटी नौकरी मिल गई उसी में बैठ जाना, बस नौकरी ढूंढनी है। अपनी अंदर की क्षमता को कभी नहीं विकसित किया है। पढ़ने भी गए तो सिर्फ नाम के लिए कि हाँ हम ग्रेजुएट हैं। तुम्हारा उस ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी पढ़ाई सिर्फ इसीलिए कर ली क्योंकि उन्हें एक डिग्री चाहिए थी। किसी ने शौक के लिए पढ़ाई नहीं की, नाम के लिए पढ़ाई कर ली। कोई बस पढ़ रहा है, उसका जीवन में उसका कोई लेना देना नहीं है। बाद में देख रहे हैं तो राशन की दुकान पे बैठा है। क्या किए? MBA किए हैं। तुमने क्या सच में MBA किया है? सच में ईमानदारी से MBA किया है? क्योंकि ईमानदारी से किए होते तो बैठे नहीं होते। तुमने सच में इंजीनियरिंग की है जो तुम गल्ले पे बैठे हो, राशन की दुकान चला रहे हो। अब वो चलाना ना चलाना एक अच्छी बात है, बुरी बात है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। काम करना तो हर एक रूप में अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुमने समय कहां खराब किया, किस जगह पे खराब किया। तुमने क्या अपने अंदर की प्रवणता को जगाया? तुम्हारी प्रवणता आते आते ही तो 50-60 साल लग जाते हैं, तब तक तुम्हारी